हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अब मेरे इंग्लिश लर्निंग चैनल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ WH वर्ड जिसको हम प्रश्नवाचक जो सेंटेंस बनाते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस और बहुत सारे ऐसे फ्रेज के बारे में बात किया था। तो जनरली हम छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। इसका मतलब है आप बड़ा सोचिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और इसको करने के लिए इसको क्या बनाइए, पॉसिबल बनाइए, संभव बनाइए। तो चलिए चलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य रचना में व्हाट, हु, हाउ, इन तीनों का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली हमको पता है व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो तुम क्या चाहते हो। देखिए, दो तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके, दूसरा होता है WH वर्ड का यूज करके। ये आगे मैं आपको और बताऊंगा हाउ कैन वी यूज दिस टाइप ऑफ sentences, what and when you have to use what and when we have to use helping verb. So तुम क्या चाहते हो, what do you want, ठीक है। what do you want, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये जो what है इट मीन्स हिंदी के वाक्य में अगर ये जो क्या है वो बीच में आ रहा है तो तुम क्या लगाओगे इसके लिए, what। लेकिन अगर यही चीज़ पहले आ रहा है, मतलब क्या तुम चाहते हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो और क्या तुम चाहते हो में अंतर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, क्या बोला मैं, व्हाट डू यू वांट। इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या तुम चाहते हो, ठीक है, क्या बोला मैं, क्या तुम चाहते हो। तो क्या बोलोगे, डू यू वांट, ठीक है। तो क्या तुम चाहते हो क्या बोलोगे, डू यू वांट। लेकिन तुम क्या चाहते हो क्या बोलोगे, तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो क्या बोलोगे, व्हाट। जैसे मैं यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तो आंसर क्या रहेगा, अ लेटर, पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। एक चीज़ याद रखना, जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टेंस विच यू वी आर यूजिंग फॉर क्वेश्चन, तो यू हैव टू आंसर ऑन दैट टेंस। तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, कुछ नहीं, नथिंग। व्हाट डू यू वांट टू से, तो क्या बोलोगे, नथिंग। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, अमिताभ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर फादर। तो ही इज़ एन एडिटर, ही इज़ एन एडिटर। तुम्हारी माताजी क्या करती है, व्हाट्स योर मदर, सी इज़ अ हाउस वाइफ। तुम इन दिनों क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, स्टडिंग, आई एम स्टडिंग दीज डेज। ऐसे आप आंसर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है व्हाट से क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, द ताजमहल। तुमने आगरा में क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। तुमने पिताजी को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर अबाउट माई रिजल्ट। तो आई रोट माई फादर अबाउट माई रिजल्ट। ऐसे आप आंसर बना सकते हो। वह मुंबई में क्या कर रही थी, व्हाट वॉज सी डूइंग इन मुंबई, व्हाट वॉज सी डूइंग इन मुंबई। एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी, सी वॉज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे, व्हाट डू यू इंटेंड, व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल। आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर, आई विल स्टडी फर्दर। ऐसे फिर हु से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हु मतलब होता है कौन, हु आर यू, आप कौन है, आई एम अ बिजनेस मैन। वे कौन है, हु आर दे, मेरे संबंधी, हु दे आर माई रिलेटिव्स। गीत किसने गाया, हु सैंग द सॉन्ग। बाकी ये जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। आगे जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कब आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है।
मार्केट में कौन जाएगा? हु विल गो टू द मार्केट? इस काम को कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस वर्क? राधा, राधा कैन डू दिस वर्क। उसे किससे मिलना है? होम डज सी वॉन्ट टू मीट? अपनी माँ से, हर मदर, ठीक है, हर मदर अपनी माँ से। इस मकान का मालिक कौन है? हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस? तो माई फादर इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस। फिर हाउ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। वह विद्यालय कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल? हाउ डज ही गो टू स्कूल? स्कूल बस से, बाय बस। आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज़ योर फादर? वे स्वस्थ नहीं है, ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट वेल। तुम शिमला कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू शिमला? रेलगाड़ी से, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस। तुम कैसे लौटे? हाउ डिड यू रिटर्न? हाउ डिड यू रिटर्न? बस से, बाय बस। शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था? हाउ वॉज योर हेल्थ इन शिमला? आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर। मैं बिल्कुल वहाँ ठीक था। वहाँ मौसम कैसा था? आप किसी को पूछ रहे हैं वहाँ मौसम कैसा था। हाउ वॉज द वेदर हियर? हाउ वॉज द वेदर देयर? काफ़ी ठंडा था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड। इट वॉज क्वाइट कोल्ड। आपके पुत्र की कितनी आयु है? हाउ ओल्ड इज़ योर सन? हाउ ओल्ड इज़ योर सन? वो 12 वर्ष का है। ही इज़ 12। यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है? हाउ फार इज़ कनॉट प्लेस फ्रॉम हियर? क्या बोलोगे? आंसर आप दोगे कि कनॉट प्लेस इज़ 20 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, 30 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, ऐसे। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। मच बेटर यानी कि पहले से बहुत अच्छा। तो इस टाइप के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कुछ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मतलब जैसे अंग्रेजी में मन में अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। आप जैसे हिंदी में यूज करते हैं वाह वाह, शाबाश, अति सुंदर, तो इस टाइप के सेंटेंस को आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। वाह वाह, मार्वलस, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अरे, हे, वाह, वाह, हे राम, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ऐसे, माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, अफकोर्स, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, सेम टू यू। जैसे आपको कोई विश कर रहा है किसी के लिए या फिर कोई हैप्पी दिवाली बोल रहा है, आपको भी सेम टू यू। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, हाउ सैड, बड़े दुख का। तो इस तरीके से आप किसी सेंटेंस को आसानी से, थोड़ा सा आप टाइम देके इसको सीखेंगे, बहुत आसान है, सीख सकते हैं आप। फटाफट करिए, हरिया प्लीज़। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। आप आपको कोई ऐसी चीज़ बोल दिया जिससे आपको हर्ट हुआ, तो आप क्या बोल रहे हैं? कितने अपमान की बात नहीं है, हाउ डिसग्रेसफुल, बड़ी फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड, कि इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, इतना सुंदर, हाउ लवली, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे, ओ डियर, जल्दी चलो, हरी अप, वॉक फास्ट। तो इस तरीके कुछ और सेंटेंस हैं जो आप बीच बीच में बोलते रहते हैं। हाँ ऐसा ही, सचमुच, रियली। तो ये बहुत आपके काम आने वाले सेंटेंस है। जैसे आप किसी को दिखाई दे रहे हैं तो क्या बोलते? कांग्रेचुलेट, कितनी बेहदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सैम, कितनी दुखद, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, खबरदार, बी अवेयर, बेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पीटी मैन, कितने दुख की बात है, कितनी बड़े सोचा, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए चीयर्स, क्या मुसीबत है, बॉदर, सावधानी से, वॉच आउट, कहीं नजर ना लगे, सच चोट, ये अब चाहे जो हो, कम वर्ड में। तो कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, आप बोल सकते हैं। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, इफ़ यू ट्राई यू कैन। अब मैं बात करता हूँ कुछ वोकेबलरी के बारे में, जो जनरली मैं वीडियो के लास्ट में करता हूँ।
वोकेबलरी मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चीज़ों को सीखने के लिए, या फिर अनटिल एंड अपटिल आपको वोकेबलरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आपको मैं विजुलाइज यानी कि ग्राफिकल डिज़ाइन में यहाँ दिया हूँ। जैसे आज हम हाउस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउस के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमको याद करना है, तो हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये आपको डोर दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजा क्या बोलते हैं, फ्रंट डोर। फिर ये आपके जो सामने पाथ बना है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। फिर होता है एडिशन, यानी कि घर के साइड में छोटा सा और जो पार्ट्स होते हैं उसको अतिरिक्त भाग, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा विंडो। विंडो मतलब होता है खिड़की, ठीक है। फिर विंडो के ये आपको ये तो दिख रहा है वॉल। वॉल मतलब दीवार। फिर ये जो छज्जा जो निकला होता है घर का, उसको क्या बोलते हैं, ईव्स, ठीक है। ईव्स का मतलब छज्जा। फिर ये देखो, यहाँ पानी जाने के लिए जो बना रहता है दैट इज कॉल्ड गटर। गटर मतलब नाली जो होता है, ठीक है। रूफ, रूफ का मतलब छत। फिर ये चिमनी, धुआं निकालने के लिए जो बना रहता है दैट इज कॉल्ड चिमनी। फिर होता है डॉर्मर विंडो। डॉर्मर विंडो मतलब होता है ये जो ऊपर में जो छोटा सा जो विंडो बना रहता है, जिसको रोशनदान भी बोलते हैं, डॉर्मर विंडो। फिर होता है एक होता है सिंगल। सिंगल मतलब होता है टाइल, क्या बोलते हैं, टाइल्स जो लगा रहता है ना घर के में, उसमें चिपकाए रहते हैं। फिर शटर, शटर मतलब कपाट। एक होता है पोर्च। पोर्च मतलब ये जो घर का सामने जैसे घुसते हैं तो सामने से जो मंडप टाइप बना रहता है दैट इज़ कॉल्ड पोर्च। तो इस टाइप के कुछ पार्ट्स हैं आपको जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वोकेबलरी मैंने घर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली मतलब एकल घर, ठीक है। टेनेंट, टेनेंट का मतलब किराएदार। मतलब आप किसी के घर में किराए में हो तो आपको क्या बोला जाएगा, किराएदार, टेनेंट। फिर होता है टाउन हाउस, शहरी मकान। आपका अगर मकान शहर में है दैट इज़ कॉल्ड टाउन हाउस। फिर होता है डुप्लेक्स, यानी कि सटा हुआ घर। जैसे कोई घर बहुत सटा सटा है, बीच में जगह नहीं है, तो क्या बोलेंगे, सटा हुआ घर को डुप्लेक्स। फिर होता है बंगलो। बंगलो मतलब बंगला, बड़ा घर है तो। बेसमेंट, बेसमेंट मतलब तहखाना, जो घर के नीचे जो रहता है दैट जनरली जैसे बड़े बड़े मॉल में पार्किंग के लिए जो बनाए रहते हैं, बेसमेंट। फिर होता है रॉ हाउस, छत वाला। फिर तो लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। पोर्च लाइट। पोर्च लाइट मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये जो पोर्च बना है, यहाँ पे जो लाइट लगी है दैट इज़ कॉल्ड पोर्च लाइट, ठीक है। फिर होता है गैरेज। गैरेज मतलब तो गैरेज जो सामान गाड़ी रखते हैं। फिर अटिक, अटिक मतलब अटारी। रूम का मतलब कमरा। फ्लोर मंजिल। कोर्टयार्ड आंगन। फिर क्या है, बर्गलर अलार्म, चोर घंटे, जैसे चोर आ गया किसी चीज़ को उसने टच किया तो अलार्म बज गया, ठीक है। रेंट यानी किराया पर लेना। मेल बॉक्स, लेटर बॉक्स। तो ये कुछ ऐसे वोकाबलरी है जो घर के से रिलेटेड है। फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम देखते हैं। एंट्रेंस, एंट्रेंस को क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा रेल, इसको हैंड रेल बोलते हैं। जैसे जनरली हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तो उसको पकड़ के चढ़ते हैं। स्टेयर केस यानी कि जो जीना, सीढ़ी जो बोलते हैं, ठीक है। फिर ये होता है लैंडिंग, यानी कि चौड़ी सीढ़ी। बेनिस्टर, बेनिस्टर मतलब होता है सीढ़ियों की का जंगला। ये जो दिख रहा है सीढ़ी जो बना रहता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बेनिस्टर। फिर होता है फॉयर। फॉयर मतलब गलियारा, ये जो आपको जैसे अपने घर में घर से चढ़ा सीढ़ी, ये जो सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड फॉयर। फिर अपार्टमेंट, जो लंबी लंबी अपार्टमेंट फ्लैट होता है, जो बहुत स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट। फिर ये बालकनी, जो फ्लैट में जो दिखता होगा आपको, ये दैट इज़ कॉल्ड बालकनी। बालकनी। तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है। फिर ये कुछ दरवाजे किससे रिलेटेड है, दरवाजे की घंटी को डोरबेल बोलते हैं। डोरमेट, पायदान, स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, डोरमेट। डोर नॉकर, जो आपको कुंडा बोलते हैं, जो खटखटाते हैं जिसको, दैट इज कॉल्ड डोर नॉकर। फिर आता है डोर चैन, साकड़, जिसको क्या बोलते हैं, सकड़ी, दरवाजे की कड़ी। एंड देन कम्स की। की मीन्स चाबी। लॉक, लॉक यू ऑल नो, लॉक मीन्स ताला। बोल्ट दैट इज चटखनी, मतलब जिसको हम पीछे दरवाजे के जनरली पीछे जब रूम को लॉक करते हैं, बंद करते हैं, कमरा को दरवाजों से लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बोल्ट। फिर आता है एलिवेटर। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट, ठीक है। तो ये जो वोकाबलरी है, अब देखो जो लिफ्ट को वो क्या बोलते हैं, एलिवेटर। फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके पास वोकाबलरी मिलेगा। एनर्जी सेविंग बल्ब, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी सेविंग बल्ब। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग। ये जो तीसरा जो भाग होता है बड़ा वाला, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड, इसको बोलते हैं पिन। फिर ये न्यूट्रल, और ये होता है लाइव। लाइव का मतलब वायर, ठीक है। लाइव वायर मतलब तार। दो होता है, एक न्यूट्रल एक लाइव।
फिर कुछ लिविंग रूम्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दरी, दरी को क्या बोलते हैं? RUG, रग, रग मतलब दरी। स्टडी रूम यानी कि पढ़ने का कमरा। सोफ़ा बेड जो दिख रहा है आपको, ये सोफ़ा बेड, ये जो बैठने का रहता है। फिर बुक सेल्फ मतलब जो किताबों की जो रखने की अलमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड बुक सेल्फ। मोल्डिंग यानी कि पट्टी, ये जो दिख रहा है आपको, पट्टी दिख रहा है। फिर आर्म चेयर यानी कि कुर्सी। तो कुर्सी और सोफ़ा में आपको अंतर है, आर्म चेयर मतलब कुर्सी। फिर कुछ वेश, वेश मतलब फूलदान, ये देखो, ये तो जानते हैं फूलदान बोलते हैं इसको। पिल्लो, पिल्लो मतलब क्या होता है? गद्दी। कॉफ़ी टेबल, दिस इज़ कॉफ़ी टेबल। सोफ़ा, सोफ़ा मीन सोफ़ा। फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, दिस इज कॉल्ड, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? फोर्स, सॉरी फर्श। फिर है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। जैसे टेबल, टेबल मतलब जनरली आप जानते हैं मेज़। पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च, ये आपको दिख रहा है। सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक। चेयर, चेयर मतलब कुर्सी। बैक, बैक साइड कुर्सी की जो पीछे साइड को क्या बोलते हैं? बैक। सीट है ये। फिर लेग, लेग मतलब पाया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं छुरी काटे जो चम्मच जिसे हमने जिससे हम कुछ काटना होता है, दैट इज कॉल्ड कटलरी। फिर क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब ये जो प्लेट्स होते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। इसमें भी कुछ वोकैबुलरी हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे परोसना, सर्व करना। हंग्री यानी भूखा। डिनर यानी कि रात का भोजन। ईट यानी खाना। सेट द टेबल, आप किसी को बोलोगे सेट द टेबल, मेज लगाइए। नाश्ता, ब्रेकफास्ट। टेबल क्लॉथ, मेज पर जो ये आपको दिख रहा था ना, ये यहाँ पे नहीं है जनरली। जैसे टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर जो लगाते हैं। होस्टेज यानी कि जो महिला मेजबान होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होस्टेज। मील, भोजन। जैसे यहाँ पे है, कैन आई हैव सम मोर प्लीज़, क्या मुझे और मिल सकता है? आप कहीं खाने के लिए गए हैं और आपको खाना पसंद आ गया, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हैव मोर प्लीज़, सम मोर प्लीज़। आई हैव हैड एनफ, थैंक यू। नहीं, और नहीं चाहिए, धन्यवाद मतलब मेरे पास पर्याप्त है। दैट वॉज डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट था। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। फिर कुछ किचन यानी कि रसोई से रिलेटेड मैं बात करूँगा। इसमें आपको खाने, सेल्स, इसका क्या मतलब है? सेल्स मतलब क्या होता है? ये जो रेक बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड खाने। ये खाने वाले खाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो खाने मतलब एक बना, वो बोलता है रेक बना होता है। फिर होता है बैक्स प्लेस, ठीक है, बैक प्लेस। तो इसका मतलब क्या होता है? स्प्लेश बैक, ये जो खाली जगह बचा है। फिर होता है फॉकेट, फॉसेट, सॉरी फॉसेट मतलब होता है नल, फॉसेट। सिंक यानी कि ये जो नल के नीचे का जिसमें हम हाथ धोते हैं। फिर ड्रॉर, ड्रॉर मतलब दराज। वेंटिलेशन हुड, ये जो बना होता है चिमनी जाने के लिए। सिरेमिक स्टोव टेप, सॉरी स्टोव टॉप, ये जो दिख रहा है ना, ये जो जहाँ पे चूल्हा रखते हैं। काउंटर टॉप, खाना बनाने की जगह को क्या बोलते हैं? काउंटर टॉप। अवन, ठीक है, अवन मतलब में बेकरी या केक या फिर कुछ चीज़ गर्म करते हैं हम। कैबिनेट में मतलब अलमारी। इस टाइप के कुछ किचन से रिलेटेड आपको वोकेबलरी। फिर कुछ अप्लाइंसेस है जो हम किचन में जनरली यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन, ओवन, मिक्सिंग बाउल, ब्लेड, ये जो मिक्सी में जो रहता है, क्या क्या बोलते हैं इसको? ब्लेड। इसको फूड प्रोसेसर बोलते हैं, पूरे जो सेट है। फिर ये ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब मिक्सी जो हम यूज़ करते हैं। लीड मतलब ढक्कन। टोस्टर, इलेक्ट्रिक कैटल जिसमें चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाने का काम आता है। फिर डिश वॉशर, डिश वॉशर मतलब बर्तन धोने की मशीन। फिर ये कुछ फ्रीज से रिलेटेड है आपके पास, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर जो आपको दिख रहा होगा। फ्रीजर है। आइस मेकर मतलब बर्फ़ बनाने की जगह। सेल्फ मतलब ये जो खाना होता है, जो डिब्बा, सॉरी मतलब ये जो रखने का जो जगह होता है, दैट इज़ सेल्फ। क्रिस्पर, क्रिस्पर मतलब ये जो रखने का, सब्जी रखने का जो चीज़ होता है। बर्नर, स्टोव, गार्बेज। सो ऐसे कुछ वोकेबलरी हैं जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं अगर आप इसको मेमोराइज़ किए तो, इसको रिपीट किए, रिवाइज़ किए तो। फिर ये कुछ कुकिंग से रिलेटेड हैं, जैसे पिल, पिल मतलब, हाँ, अलग अलग वर्ब हैं। हम चीज़ों को नहीं जानते तो सारी चीज़ को कुछ कुछ सेम बोल देते हैं, जैसे छिलना, घिसना, ये सब अलग अलग सेंटेंस वर्ड्स हैं। तो पीलना, सॉरी पिल मतलब छिलना। स्लाइस मतलब काटना, आई एम स्लाइसिंग, आई एम पिलिंग आउट ऑफ पोटैटो। ग्रेट, ग्रेट मतलब घिसना। जैसे हम किसी के ऊपर पानी डाल रहे हैं तो क्या होंगे? पोर, पोर मतलब उड़ेलना। मिक्स मतलब मिलाना। स्टीयर मतलब चलाना। रोल मतलब बेलना। फ्राई मतलब तलना। बॉयल मतलब उबालना। विस्क मतलब फेंटना, जैसे हम दही को जैसे आप फेंटते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्क, ठीक है।
तो सब जितने भी वर्ब हैं वो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर वर्ड्स दिया गया इंग्लिश में। जैसे ये खदकना, मतलब जब बॉईल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, शिमर। ठीक है। पोच, पानी में पकाना, क्या बोलते हैं, पोच। बेक, बेक करना। रोस्ट मतलब भुनना। ब्रॉयल मतलब तंदूर में भुनना, जैसे जो नीचे आग जलते रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉयल। फिर कटिंग बोर्ड, ये जो सब्जी काटने का जो बोर्ड है। किचन वेयर, किचन नाइफ। क्लेवर, ये जो बड़ा सा चाकू रहता है। फिर नाइफ शार्पनर, जिसमें चाकू धार करते हैं। फिर मीट टेंडराइज़र, जिसमें मांस कूटने का औजार, इसको क्या बोलते हैं, मीट टेंडराइज़र। फिर ये कुछ नए शब्द हैं, स्क्वियर, ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर, जिसको छीलने का काम आता है, जैसे आपको यहाँ देखा, देखो आपको छीलने, तो ग्रेट, ग्रेट मतलब छीलना, तो ग्रेटर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। मोटर, मोटर मतलब ये जो कूटने का काम आता है ना। पेस्टल, ये जो हैंडल जो पकड़ते हैं उसको पेस्टल, और जिसमें ये काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोटर। कैन ओपनर, बॉटल ओपनर, इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको काम आएंगे किचन से रिलेटेड। ठीक है। जैसे कोलेंडर, स्पैचुला, वुडन लेडल। सो इतन आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है। सो थैंक यू ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ नए शब्दों को लेके। तो थैंक यू ऑल।